पूर्व वीडियो के क्रम में मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा और नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जंतुओं के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको पता है जैसे मनुष्य में पाचन क्रिया होती है, तो पाचन क्रिया के बाद बचा हुआ अवशिष्ट भोज्य पदार्थ बाहर त्यागा जाता है। अगर उसको बाहर नहीं त्यागे या हम उसे रोक के रखें तो पेट में दर्द, उल्टी और बहुत सारी अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक इसी प्रकार मूत्र को भी हम बाहर त्यागते, अगर मूत्र को भी रोक के रखे तो भी समस्याएं होती है। इसी प्रकार हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर छोड़ते हैं। यदि हम श्वास लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर नहीं छोड़े तो हमें घुटन का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य है, ये जो अपचित भोजन है, मूत्र है और अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इस हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसलिए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन या हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन। दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, दोनों अलग है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है तो उत्सर्जन की परिभाषा अलग है और उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा अलग है। देखिए, जैसा पहले भी आपको बता रखा है, अंगों का ऐसा समूह जो पाचन का कार्य करता है उसे पाचन तंत्र, अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से श्वसन का कार्य करता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से उत्सर्जन का कार्य करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग घटक है। केंचुओं की बात करें तो नेफ्रिडिया है और कीटों में भी इसी प्रकार से होता है। अब नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जंतुओं के प्रकार। देखिए, जलीय वातावरण में या जल में रहने वाले जंतु हैं, सामान्यतः अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जकी जंतु की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है यूरिया उत्सर्जकी जंतु। अब देखिए, विभिन्न जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का निर्माण अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया का निर्माण होता है। जिन जंतुओं में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है या पाचन तंत्र में यकृत पाया जाता है, उस यकृत के द्वारा, पाचन तंत्र में पाए जाने वाले यकृत के द्वारा जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करते हैं। मनुष्य एक यूरिया उत्सर्गी जंतु है। गाय है, यूरिया उत्सर्गी जंतु है। भेड़ है, यूरिया उत्सर्गी जंतु है। बकरी है, यूरिया उत्सर्गी जंतु है। वैसे एक लिखना है स्तनधारी। स्तनधारी से तात्पर्य है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और वो अपने शिशुओं को स्तन के माध्यम से पोषण प्रदान करते हैं, दूध पिलाते हैं। और दूसरा समुद्री मछलियां है। बात करते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जन। अमोनिया से ही यूरिक अम्ल का निर्माण होता है।
यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। आपको पता है, हम जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो तरल रूप में करते हैं, द्रव के रूप में करते हैं, और अमोनिया है तो वो भी जल में उसका उत्सर्जन हो जाता है। और जो यूरिक अम्ल है उसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पक्षी शरीर को कीट है उसका अर्ध ठोस रूप में उत्सर्जन करते हैं। न तो ठोस है न द्रव है, दोनों के बीच की अवस्था है, उसके साथ जो यूरिक अम्ल है उसके साथ कुछ मात्रा में जल होता है। पक्षियों, सरीसृप और कीट इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव में मुख्य उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन अंग क्या है, तो वो है वर्कक। मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंगों के बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें सबसे प्रमुख अंग है वर्कक, संख्या में 2 है या 1 जोड़ी है। प्रत्येक वर्कक से एक कीट नुमा रचना जिसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम से एक नली निकलती है जिसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं या मूत्र नली। बाईं ओर वर्कक को बायां वर्कक और दाईं ओर वाले वर्कक को दायां वर्कक। यदि वर्कक की जो बाहरी आकृति का अपन देखे या बाह्य संरचना देखे तो सेव के बीज के समान इसकी आकृति होती है और रंग भी लगभग उसी प्रकार का होता है। दोनों ओर के वर्कक से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो एक पेशीय संरचना में खुलती है जिसको मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय की पेशियों जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता है, नाम से स्पर्श आशय अर्थात उसमें मूत्र आकर एकत्रित होता है। मूत्राशय जब मूत्र से भर जाता है तो मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है। जैसे इसको मूत्राशय मान ले, तो ये मूत्र से भर गया है तो धीरे धीरे जब ये सिकुड़ेगा तो पेशियां संकुचित होगी, तो ये सिकुड़ेगा तो अपना आप ही जो मूत्र द्वार है उस पर दबाव पड़ेगा और दबाव के साथ मूत्र द्वार खुल जाएगा और मूत्र का विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे। इसके संबंध में जो छोटे प्रश्न है क्या आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा में एक बड़ा प्रश्न इस पाठ में से आता है कि जैसे मान लो उत्सर्जन से संबंधित आया तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो परिभाषा आपको लिखनी है, फिर चित्र बनाना है और फिर उसका वर्णन के बारे में विस्तार से हम कल और बात करेंगे। और या ऐसे भी पूछा जा सकता है उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में क्या पूछा गया है उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। या कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन अवशेष के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, क्योंकि मनुष्य यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। या यूं पूछ सकते हैं कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत में। कल हम विस्तार से मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर उसके बारे में बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। मिलेंगे, आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। विद्यालय 1 महीने बाद खुलने की संभावना है, इसलिए विद्यार्थी इसको देख के इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने मित्रों और साथियों को, रिश्तेदारों को भेजें।